फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसकी मदद से प्लांट में बहुत अच्छी फ्लोरिंग होगी और प्लांट में यदि अचानक से ग्रोथ रुक गई है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। इसके साथ ही पत्ते पीले पड़ने की समस्या भी खत्म होगी। यदि बड्स फूल बनने से पहले गिर जाती हैं तो वह भी नहीं गिरेंगी। और ये फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं और अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल फल लाने के लिए ज़रूरी हैं। ये फर्टिलाइज़र विंटर सीज़न में प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और प्लांट की ग्रोथ को भी बहुत तेज़ करता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यदि प्लांट की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो प्लांट पर इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से एफिड्स या इंसेक्ट्स या मिट्टी में फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो इसके लिए आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होने की वजह से प्लांट में यदि फूल कम आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे। और फर्टिलाइज़र मैग्नीशियम से भरपूर होने की वजह से यदि प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वो पीली भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी से अक्सर प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। पौधे में कुछ पत्तियाँ पीली पड़ना तो नेचुरल होता है, लेकिन जब प्लांट में लगातार पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और गिर रही हैं तो फिर आपको उसको पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होगा। ये फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। आप गुड़हल, गुलाब, गुलदाउदी, अपराजिता सभी फूलों फलों वाले पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं और प्लांट से पूरी सर्दियों अच्छे फूल पा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में प्लांट में ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है और प्लांट डोरमेंसी में जाने लगता है। लेकिन हम यदि उसकी सही देखभाल करते हैं तो कुछ हद तक प्लांट को हम पूरी सर्दियों अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और उसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसके पहले कि मैं फर्टिलाइज़र बनाना बताऊं, आपको 1 से 2 बातें ध्यान रखनी है। प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, धूप अच्छी मात्रा में मिलेगी तो प्लांट में फ्लोरिंग भी अच्छी होगी। मिट्टी की आपको 15 दिन में या महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। मिट्टी हल्की रहेगी तो जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। प्लांट्स में पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी मिट्टी में भरा ना रहे, अच्छी तरह से मिट्टी से पानी निकल जाए। भरे हुए पानी में प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। आपको एक खाली जार ले लेना है और उसमें मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा। एलोवेरा के छिलकों को आपको लेना है। एलोवेरा हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है और तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी ये काम करता है। तो मैंने 2 एलोवेरा की लीफ लंबाई में काट कर ले ली है, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो जेल है वो पानी में मिल जाए। तो मैं इसको इस जार में डालूँगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आलू के छिलके। फ्रेश आलू के छिलके लिए हैं मैंने। 2 आलू के छिलके ले लेने हैं आपको। सूखे हुए आलू के छिलकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर ये आलू के छिलके प्लांट के फूल और फल लाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल हैं। हमारे घर में आसानी से ये हमें मिल जाते हैं और हम इन्हें यूँ ही फेंक देते हैं। तो प्लांट की पत्तियों पर चमक लाने के लिए और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इनका इस्तेमाल करें। तो मैंने ये 2 आलू के छिलके ले लिए हैं। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है केले के छिलके। पोटेशियम से भरपूर केले के छिलके तो हम सभी फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट पर और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। प्लांट की जड़ों के विकास के लिए और उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने ये 2 केले के छिलके लिए हैं। आप फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं या फिर सूखे हुए केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमें एक जार में डालकर पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद आपको इसको ढक्कन लगाकर 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन बाद आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। सर्दियों का टाइम है, फर्टिलाइज़र बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो 2 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए, फर्टिलाइज़र पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब ये प्लांट में डालने के लिए तैयार है। अब इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो देखिए, जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र का लिया है उसका 2 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में इसको पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। फ्रेंड्स, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।